आधुनिक भारत की राजनीतिक और राष्ट्रवादी संस्था है। आधुनिक भारत की राजनीतिक और राष्ट्रवादी संस्था है। सुनो, तो संस्था का नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। का संस्थापक कौन था? द्वारिकानाथ टैगोर। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? द्वारिकानाथ टैगोर, 1838 में, कोलकाता। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर, 1838, कोलकाता में। और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का स्थापना विलियम एडम, लंदन, 1839 में। तो मतलब ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का स्थापना विलियम एडम, लंदन में, 1839। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, कोलकाता में, देवेंद्रनाथ टैगोर, कोलकाता में। और बम्बई एसोसिएशन का स्थापना जगन्नाथ शंकर ने किया था, बम्बई, 1852 में। बम्बई एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? जगन्नाथ शंकर, बम्बई, 1852 में। और लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना सी पुरुषोत्तम मुदालियर, लंदन में किया था, 1862 में। तो लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना कौन किया था? सी पुरुषोत्तम मुदालियर, लंदन में, 1862 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, लंदन में, 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, लंदन में, 1866 में। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मेरी कारपेंटर, लंदन में किया था, 1867 में। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मेरी कारपेंटर, लंदन में, 1867 में किया था। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस, लंदन में, 1872 में। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस, लंदन में, 1872 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी, कोलकाता में, 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस, एस.एन. बनर्जी, कोलकाता में, 1876 में। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन किया था? बी राघवाचारी और एस अय्यर, मद्रास में, 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन किया था? बी राघवाचारी, एस अय्यर और मद्रास में, 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग, बम्बई में, 1885 में। तो बम्बई प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग, बम्बई में, 1885 में, बम्बई में, 1885 में। उसके बाद चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम किया था। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम, बम्बई में, 1885 में। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ में, 1888 में। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ में, 1888 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, बम्बई में, 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, बम्बई में, 1905 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बी.जी. तिलक, पुणे, 1915 में। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, बी.जी. तिलक, पुणे में, 1915 में। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी, अहमदाबाद में, 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? महात्मा गांधी, अहमदाबाद, 1918 में। और नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी, 1918 में, एस.एन. बनर्जी, 1918 में, कोलकाता में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था, 1920 में। एम.एन. रॉय ने किया था 1920 में, ताशकंद में। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना एम.एन. रॉय, ताशकंद में, 1920 में। और सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय, लाहौर में, 1920 में। सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय, लाहौर में, 1920 में। और अवध किसान सभा की स्थापना नेहरू रामचंद्र गौरीशंकर, प्रतापगढ़ में, 1920 में किया था। अवध किसान सभा की स्थापना नेहरू रामचंद्र गौरीशंकर, प्रतापगढ़ में, 1920 में किया था। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना N.M. जोशी ने किया था, लखनऊ में, 1920 में। तो भारतीय ट्रेड किया था, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना N.M. जोशी, लखनऊ में, M.N. जोशी, लखनऊ में, 1920 में किया था। और कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया की स्थापना नलिनी गुप्ता, कोलकाता में, 1921 में। तो कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया की स्थापना नलिनी गुप्ता, कोलकाता में, 1921 में किया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था? मोतीलाल नेहरू और C.R. दास, दिल्ली में, 1927 में। अखिल भारतीय समाजवादी दल का स्थापना कौन किया था? सत्यमल, कानपुर, 1924 में। तो अखिल भारतीय समाजवादी दल का स्थापना कौन किया था? सत्यमल, कानपुर में, 1924 में। और RSS का स्थापना कौन किया था? KB हेडगेवार, नागपुर में, 1925 में। तो RSS की स्थापना कौन किया था? KB हेडगेवार, नागपुर, 1925 में। और विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर, मद्रास में, 1987। विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर, मद्रास में, 1987 में किया था। और श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था? काजी नजरुल इस्लाम, 1928 में। तो श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था? काजी नजरुल इस्लाम, 1928 में। तो श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना काजी नजरुल इस्लाम। और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, C.R. दास। लेकिन श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना काजी नजरुल इस्लाम, 1928 में। खुदाई खिदमतगार का स्थापना खान अब्दुल गफर खान ने किया था, पेशावर, 1929 में। तो खुदाई खिदमतगार का स्थापना कौन किया था? खान अब्दुल गफर खान, पेशावर में, 1929 में। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कौन किया था? नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, पटना, 1934 में। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कौन किया था? नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, पटना, 1934 में। प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना कौन किया था? मुंशी प्रेमचंद, लखनऊ, 1936 में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कौन किया था? मुंशी प्रेमचंद, लखनऊ, 1936 में। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कौन किया था? N.G. रंगा सहजानंद, लखनऊ, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कौन किया था? N.G. रंगा एवं सहजानंद, लखनऊ में,
1936। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना एनजी रंगा और शाहजानंद, लखनऊ 1936 में। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना कौन किया था? मीनू मसानी, अशोक डॉक्टर अशरफ, 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होता है करता कौन? तो एनजी रंगा, शाहजानंद, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना करता मीनू मसानी, अशोक डॉक्टर अशरफ, ये तीनों मिलकर करता है 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता 1939 में। और भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कौन करता है? एनडी मजमूदार, कलकत्ता 1939 में। तो भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कौन करता है? एनडी मजमूदार, कलकत्ता 1939 में। और रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल का स्थापना कौन करता है? एम एन राय, कोलकाता 1940 में। तो रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल का स्थापना कौन करता है? एम एन राय, कोलकाता 1940 में। और भारतीय बेल्शेविक लेनिन दल का स्थापना कौन करता है? अजित राय और इंद्र सेन, कोलकाता 1941 में। भारतीय बेल्शेविक लेनिन दल का स्थापना कौन करता है? अजित राय और इंद्र सेन, कोलकाता 1941 में। और क्रांतिकारी साम्यवादी दल का स्थापना कौन करता है? सोमेंद्र नाथ टैगोर, कोलकाता 1942 में। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का स्थापना कौन करता है? सोमेंद्र नाथ टैगोर, कोलकाता में। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल का स्थापना कौन करता है? सोमेंद्र नाथ टैगोर, कोलकाता में 1942 में। ठीक है, वीडियो बनने दो। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास है। सुनो, भारत में आधुनिक शिक्षा की जनता किसको बोलते हैं? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा की जनता किसे कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को। अब के कब आता है? 1792 में। तो भारत में आधुनिक शिक्षा की जनता चार्ल्स ग्रांट 1792 में। भारत में आधुनिक शिक्षा की जनता चार्ल्स ग्रांट 1792 में। और अंग्रेजी सरकार भाषा संस्कृत लॉर्ड मैकाले 1835। अंग्रेजी सरकारी भाषा स्वीकृत कब हुआ था? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। तो अंग्रेजी सरकारी भाषा स्वीकृत कब हुआ था? लॉर्ड मैकाले 1835 में। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पेच को बोलते हैं, 1854। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पेच को बोलते हैं, 1854। और प्राथमिक शिक्षा पर बल हंटर शिक्षा आयोग 1882। प्राथमिक शिक्षा पर बल हंटर शिक्षा आयोग 1882। विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल कब जाएगा? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। प्राथमिक देशीय और व्यावसायिक शिक्षा पर बल हाटोग समिति 1929। प्राथमिक और देशीय और व्यावसायिक शिक्षा पर बल हाटोग समिति 1929। बुनियादी शिक्षा पर बल वर्धा योजना 1937। बुनियादी शिक्षा पर बल वर्धा योजना 1937। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल सर्जेंट योजना 1944। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल सर्जेंट योजना 1944। विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट राधाकृष्णन आयोग 1948-49। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना 1953 में। और कोठारी शिक्षा आयोग का स्थापना 1964 में। कोठारी शिक्षा आयोग का स्थापना 1964 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। नई शिक्षा नीति 1986। नई शिक्षा नीति कब आया? 1986। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता बोलते हैं चार्ल्स ग्रांट 1792 में। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 में। अंग्रेजी सरकारी भाषा स्वीकृत कब हुआ था? लॉर्ड मैकाले 1835 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पेच 1854 को बोलते हैं। ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा पर बल कब दिया था? हंटर शिक्षा आयोग के तहत 1882। और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल कब दिया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। और प्राथमिक देशी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल हाटोग समिति 1929। बुनियादी शिक्षा पर बल वर्धा योजना 1937। और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल सर्जेंट योजना 1944। और विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट राधाकृष्णन आयोग 1948-49। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना 1953 में। और कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आता है। और नई शिक्षा नीति 1986 में आता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में कुछ कितना टाइम हुआ है?